हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वो स्टूडेंट्स जो लगातार बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम को लेके एनटेट, ठीक है। एग्ज़ाम जो है एनटेट जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनटेट के बारे में लगातार क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। और इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ कारण थे, ठीक है, जो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। क्योंकि जो एनटेट नाम का जो एग्ज़ाम है इसके लिए मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, जब इसके बारे में पहली बार कभी बात हुई थी या एनसीएच ने इसके बारे में बताया था, तब मैंने इस बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ था। लेकिन अब एनटेट जो है फाइनली इसका एक एग्ज़ाम हो चुका है, मतलब एनटेट का जो पहला एग्ज़ाम है वो हो चुका है। इससे पहले बहुत सारे बच्चे लगातार क्वेश्चन कर रहे थे। वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि ये एग्ज़ाम को मैंने अभी तक दिया नहीं था। अब मैंने ये एग्ज़ाम दे चुका है, मैंने दे दिया एग्ज़ाम, और ऊपर वाली कृपा है कि मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक भी कर लिया है, मतलब एग्ज़ाम मैंने पास भी कर लिया है, ठीक है। अब मैंने एग्ज़ाम दे भी दिया है, एग्ज़ाम क्रैक भी कर लिया है, तो पास कर लिया है। तो अब इस बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था एंड तो उसके बारे में मैं कैसे आपको इन्फॉर्मेशन देता। तो इसमें जनरली वो बच्चे लोग जो एमडी कर रहे हैं या एमडी के लिए, खासकर होम्योपैथी में जो एमडी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी एमडी पास किया है, उन बच्चों का क्वेश्चन लगातार था, लेकिन मैं उसका आंसर नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, पास कर लिया है, तो मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि भाई पेपर क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए एंड सिलेबस क्या है, पूरा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो जो एनटेट है, ये जो एग्ज़ाम है, एनटेट नाम का जो एग्ज़ाम है, ये लाइक वैसा होता है यूजीसी नेट, आपने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप एमएससी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, या एमएससी जूलॉजी करते हैं, एमएससी केमिस्ट्री करते हैं, और उसके बाद यदि आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने के लिए आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए। ये आपका यूजीसी का एक नॉर्म होता है, वो एक रूल होता है। वैसे ही होम्योपैथी की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, यूनानी की बात करें, आयुष की हम बात करें, तो उन कॉलेज में भी अब टीचिंग करने के लिए एमडी स्टूडेंट एमडी पास करने के बाद उसे टीचिंग करने के लिए, उसको कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी आपको यूजीसी नेट जैसा एक एग्ज़ाम है जिसका नाम है एनटेट, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसे क्रैक करना होगा, इसे पास करना पड़ेगा। और इसको पास करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी होम्योपैथिक कॉलेज, कोई भी आयुर्वेदिक कॉलेज और कोई भी यूनानी कॉलेज या कोई भी आयुष कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं इस वीडियो में खासकर होम्योपैथी के बारे में बताने वाला हूँ। होम्योपैथी में जो है वैसे ही सिलेबस आयुर्वेद का भी है या आयुष का कॉमन सिलेबस आप कह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये जो सिलेबस है ये आपके जो 4 साल 5 साढ़े 5 साल आप जो पढ़ते हैं वो सिलेबस नहीं है, अलग सिलेबस है। अभी आगे आगे बताऊंगा मैं कौन कौन सी यूनिट्स हैं और कितने नंबर का क्वेश्चन वहाँ से बनता है, ठीक है। तो आप कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, तो अब ये आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, और पास करने के बाद आप पहली जो पोस्ट होती है जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वो आप ज्वाइन कर पाएंगे। जब असिस्टेंट से आप अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करेंगे और उसके बाद फिर आप प्रमोट होते हैं एसोसिएट में, तब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और एसोसिएट से जब आप प्रोफेसर बनेंगे तब भी इसकी आवश्यकता होगी। ये आपको याद रखना है। तो एनटेट बहुत ही ज़रूरी है अभी नए बच्चों के लिए जो एमडी करने के बाद कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई भी प्रमोशन होगा बिना एनटेट के नहीं होगा, ये एनसीएच बोल रहा है। ये पास करेंगे तो आप अपना प्रमोशन लेते जाएंगे, असिस्टेंट, असिस्टेंट से एसोसिएट, एसोसिएट से प्रोफेसर आप बनेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। कंप्लीट डिटेल हम इसका देखने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या है एग्जैक्टली, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग इसको दे सकते हैं। पहले तो आपको बता रहे हैं होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको पहले एमडी होना चाहिए
होम्योपैथी में, कोई भी होम्योपैथिक ब्रांच में आपको एमडी कंप्लीट कंप्लीट होंगे, ठीक है, उसी के बाद आप कॉलेज ज्वाइन कर पाएंगे। तो आपको इसमें पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, होम्योपैथी में एमडी आपको होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा आपको याद रखना है इसमें मास्टर ऑफ साइंस एमएससी करनी है। मास्टर ऑफ साइंस जो है एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, फॉरेंसिक मेडिसिन में एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। एनाटॉमी यदि एमएससी आपने की है, फिजियोलॉजी में एमएससी की है, बायोकेमिस्ट्री में एमएससी की है, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में एमएससी की हो, और आप होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पहले एनटेट देना पड़ेगा। एनटेट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ये डिग्री करेंगे, फिर एनटेट क्लियर करेंगे और फिर आप होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ा पाएंगे, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है ये डिग्री भी कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको एनटेट देके फिर आपको होम्योपैथिक कॉलेज ज्वाइन करना है, और पहली जो पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक जो छोटा सा क्राइटेरिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो PDF है ये आपको वेबसाइट में जाके मिल जाएगी, और आप मेरे से मांगेंगे तो मैं भी आपको दे दूंगा, और आपको डीप इसमें देखनी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो इसमें आपको ये चाहिए होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि एनटेट जो है इसके सिलेबस की हम बात करते हैं, ठीक है। एनटेट में जो सिलेबस होगा वो आपको याद रखना है, क्या क्या सिलेबस होता है। सिलेबस में आपको बात करना है, टोटल 8 यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स इसमें हैं। पहली यूनिट जो है इसका नाम है टीचिंग एंड ट्रेनिंग नाम की यूनिट होती है, और इस यूनिट में ये पूरे आपके कंटेंट्स दिए हुए हैं, इस कंटेंट को पढ़ना है, और इसमें से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। कैसे आएंगे अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो पहली यूनिट है टीचिंग एंड ट्रेनिंग, दूसरी है कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये यूनिट के अंदर ये सिलेबस आपका दिया हुआ है, ठीक है। वैसे क्लासरूम मैनेजमेंट, ये आपके कंटेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं असिस्टेंट एंड मेथड्स की बात करेंगे, इसमें से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, क्या आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करेंगे, 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपको याद रखना होगा। एंड्रोगॉजी इन एजुकेशन, 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी, 10 क्वेश्चन यहाँ। टोटल 8 यूनिट्स हैं, जिसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे अकॉर्डिंग टू यूनिट, मैंने आपको बता दी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सी बुक में भी आपको आखिरी में बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स आपसे यहाँ ले सकते हैं, उसको लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जब भी आपके पैटर्न की बात है, कौन मतलब जो इसमें क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, MCQ, मतलब क्वेश्चन होंगे और उसके 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, और उसमें से आपको कोई भी एक चूज़ करना होता है। मल्टीपल क्वेश्चंस वाला जो होता है MCQ टाइप का आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, ठीक है, जिसमें 40 क्वेश्चन जो होंगे इजी होंगे, 40 मीडियम होंगे, और 20 कैसे होंगे, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट आपको होंगे। इस पैटर्न में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एनटेट में, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलने हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है, इसमें जो है आपको जो इसमें जब भी आप जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उसमें 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। कितने मतलब टोटल कितने इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, 100 क्वेश्चन है, और जो है 100 क्वेश्चन कितने हैं, 100 मार्क्स के होंगे। तो एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर, उसका आंसर सही देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग आपको याद रखना है। एंड क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50%, मतलब 100 में से आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलेगा, मतलब 100 क्वेश्चन है, इसमें 100 नंबर आपके होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी इसमें, और पास करने के लिए 50 नंबर लाना है, ठीक है। आगे ये 120 मिनट का टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ड्यूरेशन कितना चाहिए, 120 मिनट, कितना, 120 मिनट का टाइम चाहिए,
और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने दिया है इसलिए बता पा रहा हूँ, वहाँ ऑप्शन होता है हिंदी और इंग्लिश, जैसे आपको चाहिए। हिंदी में पढ़ना तो हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कई बार आपको लगता है कि हिंदी में पढ़ना, तो आप वहाँ ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तुरंत वो हिंदी में आपको दिखेगा, फिर आप इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको इंग्लिश में दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 50% लाएंगे या 50% के ऊपर होंगे तभी आपको एनटेट क्वालिफाइड कहलाएगा। 50 नंबर ला लें या 50 से अधिक लाएंगे, 51, 52 जो भी है आप नंबर लेके आते तो वो आपको क्वालिफाई, मतलब इतने 50 नंबर आपको लेके आना है, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे। क्वालिफाइड एंटेट जो होता है वो मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, बताया मैंने आपको, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन होम्योपैथिक कॉलेज आपको बताया है ना। तो ये आपको करना ही करना है, ये आपको करना है, ठीक है। जब आप इसको पास कर लेंगे, जैसे आप इसको पास करेंगे तो पास करने के बाद, ठीक है, पास करेंगे इसको तो इसमें आपका पहले क्या आएगी, आपकी मार्क मतलब स्कोर कार्ड आएगा। क्या आएगा, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, जिसमें आपके नंबर हो सकते हैं 50 से लेके 100 के बीच में, कितने भी हो सकते हैं जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया है, ठीक है। तो आपका उसमें स्कोर कार्ड आएगा, और वो स्कोर कार्ड को आपको खास कर आपको याद रखना, स्कोर कार्ड को जब भी आए, आप यदि अपने 50 के ऊपर नंबर लाए तो स्कोर कार्ड को कलर प्रिंट निकाल कर उसको प्रॉपरली लेमिनेट करा के रख लें। और उसके बाद फिर आपको सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, जो क्वालिफाइड हो गया है उसको एक सर्टिफिकेट फिर मिलेगा, फिर वो भी आपको वेबसाइट के द्वारा एक सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाएगा, और वो सर्टिफिकेट निकाल के जिसके ऊपर लिखा रहेगा आप क्या क्वालिफाइड हैं, वो सर्टिफिकेट को भी लेमिनेट करा के रख लें। तो आपको दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रखना है, स्कोर कार्ड जिसमें नंबर होंगे उसको कलर प्रिंट निकाल कर इसको आप लेमिनेट करा लें, और दूसरा आपको करना है क्या, उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आप निकाल लें, ठीक है। दोनों, अभी मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया है, सिर्फ अभी मेरा रिजल्ट आया है, स्कोर कार्ड आया है और मैं इसमें क्वालिफाई हूँ, ठीक है। और अभी स्कोर कार्ड के बाद मेरा जो सर्टिफिकेट अभी आने का है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो एनटेट का जो एग्ज़ाम है ये आपको 1 साल में 2 बार होंगे, 1 साल में 2 बार चांस मिलेगा, 2 बार आपको एग्ज़ाम देने मिलेगा। ये जो एग्ज़ाम है ये आपको 2 बार, जैसे कि आपने 2 बार मिलेगा साल में, यदि आपने आपके यदि एग्ज़ाम जो है आपके शुरुआती, मतलब जैसे आपका साल चालू होता है शुरुआती मंथ में होता है और उस टाइम आप नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर आपको बाद में उसी साल में आपको एंड में फिर एक आपको एग्ज़ाम देने मिलेगा। मतलब साल में 2 बार एनटेट के एग्ज़ाम होंगे, पहली बार क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप दे पाएंगे, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, साल में 1 बार नहीं, साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होगा, ट्वाइस एवरी ईयर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें सर्टिफिकेट की बात करेंगे। अभी जो मैंने आपको बता चुका है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। एनटेट सर्टिफिकेट विल बी इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड एंड इशूड टू कैंडिडेट, मतलब उसको मिलेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। जिसके 50 नंबर या 50 से अधिक हो उन्हीं लोग को मिलेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और वो क्या होगा, आपका जो है एनसीएच के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, एनसीएच के द्वारा दिया जाएगा आपको, ठीक। आगे बात करते हैं, बुक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें जो बुक्स हैं ये आपको बुक्स के नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, हर जो आपके यूनिट हैं उसके अनुसार यहाँ पर बुक्स होती हैं, ठीक है। बुक्स को लेके आगे मैं कभी और डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप यदि चाहेंगे तो आप मुझे क्वेश्चन कर देंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा आपको। लेकिन इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि एनटेट क्या होता है, एनटेट का फुल फॉर्म क्या है, कब देना है, कैसे देना है, ये आपको मैंने कंप्लीट बताया, कितने मार्क्स का होता है, ठीक है, कितने नंबर में पास होना है, स्कोर कार्ड की इंपॉर्टेंस बताई मैंने आपको, और सर्टिफिकेट आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एग्ज़ाम को देंगे, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ नया सिलेबस है, थोड़ा टफ तो है, नया सिलेबस है, थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, लगातार आप इसको 1-2 महीने पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, निकल जाता है ईजीली, और मतलब आपका निकाल सकते हैं। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि नया सिलेबस है थोड़ा सा, ठीक है। फिर आगे कभी आप मुझे पूछिएगा कि इस तरह इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, क्या ट्रिक हो सकते हैं, यदि आप चाहेंगे आप मुझे कमेंट करेंगे तो फिर मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप एनटेट के बारे में कंप्लीट डिटेल है, कंप्लीट नॉलेज है जो आपको इस वीडियो के द्वारा मिल जाती है। और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके
पूछ सकते हैं। ठीक।